सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 6 जनवरी को पानीपत में होने वाली भारत जोड़ो रैली की सफलता के लिए आज झज्जर जिले के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने रैली का न्योता दिया और यात्रा के लिए जिम्मेदारियां भी सौंपी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी पूछ रही है क्या टूटा है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार के राज में बहुत कुछ टूट गया, जिसे जोड़ने की जरूरत है। 1 साल से ज्यादा समय तक किसान धरने पर बैठे रहे, सरकार से कोई पूछने नहीं आया। किसान का स्वाभिमान टूटा, महंगाई से गरीब आदमी के घर का बजट टूट गया, रिकॉर्ड बेरोजगारी से नौजवान के भविष्य का सपना टूट गया, प्रदेश के विकास की रफ्तार टूट गई। वहीं जजपा ने अपने मतदाता के विश्वास को तोड़ा है। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात का निचोड़ 7 लाइनों में कहा जा सकता है। दीपेंद्र हुड्डा बाद में मीडिया से भी रूबरू हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि अब ये साफ हो गया है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार के दिन लद गए हैं। इसका एक बड़ा सबूत ये भी है कि तमाम दूसरी पार्टियों को छोड़कर सभी संख्या में लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। पानीपत के भारत जोड़ो रैली से पहले दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ी संख्या में भाजपा, जजपा, इनेलो और बसपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वालों को पार्टी में शामिल कराया है। उन्होंने एक ही दिन में विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय, प्रादेशिक पदाधिकारियों समेत बड़ी तादाद में सक्रिय कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से जोड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के 3 प्रमुख संकल्प हैं: बेरोजगारी, महंगाई, धर्म, भाषा के आधार पर आपसी भेदभाव खत्म करना। जबकि हरियाणा में उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत जोड़ो यानी हरियाणा जोड़ो, जात पात के अंदर को छोड़ो, भारत जोड़ो। गरीब अमीर के बीच अंतर आ गया, इसके लिए गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो। हमारे समय बहादुरगढ़, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ा था। आज 8 साल से ज्यादा बीत गया, लेकिन हरियाणा में ना तो मेट्रो 1 इंच आगे बढ़ी और ना ही आरटीएस प्रोजेक्ट का कोई अता पता है। प्रदेश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े संकल्प के साथ रैली कर रहे भारत जोड़ो रैलियों में भारी संख्या में झज्जर जिले से लोग पहुंचेंगे। हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी, देश में कोई छोटी बात नहीं है कि, और ये तो पार्टी से भी ऊपर उठ के बात है, क्योंकि कल भी जो रिपोर्ट आई उसमें आपने देखा गुजरात जैसे प्रदेश में 3% बेरोजगारी है, 2.8%। हम पार्टी लाइन से भी उठ के बात कर रहे हैं इस बार। मगर हरियाणा के अंदर 30% से ज़्यादा बेरोजगारी आई। एग्जैक्ट नंबर आपको ध्यान नहीं होगा, आपके पास होगा, शायद 34% आए CMI की। कल का भी ये रिपोर्ट है। तो ये बड़ा जो है, तो ये एक मुद्दा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्योंकि किसानों का आंदोलन इतना बड़ा रहा। हरियाणा उस आंदोलन के अंदर एक बड़ा सक्रिय हरियाणा का एक रोल रहा उस आंदोलन में। अग्निपथ योजना, क्योंकि अग्निपथ योजना का सबसे ज़्यादा कुप्रभाव 2 प्रदेशों पे पड़ा है, 3 प्रदेशों पे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। सबसे ज़्यादा भर्ती यहाँ से हो रही थी। तो हरियाणा में भी जो इसका हिमाचल के चुनाव में हमारे एक बड़ा फैक्टर रहा है अग्निपथ, और वो हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि लोगों ने रिजेक्ट किया वहाँ पर, और यहाँ भी हमें विश्वास है कि भाई तो अपना, तो ये भी एक मुद्दा रहेगा। ये तो बहाना है, पेंशन और कार्ड काटना असली निशाना है। तो आप देखो इतने जो कार्ड काट रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है सरकार का, इसके से विचारधारा आ गई। मुख्यमंत्री जी बार बार रिपीट करते हैं कि भाई गलत लोगों के कार्ड बने हुए थे, गलत लोग पेंशन। अब उनको लिस्ट बताओ उन गलत लोगों को, आप देखो वो कौन थे जिनकी कटी है। तो ये ऐसे सरकार का जो विचारधारा ये हो जाए कि भाई किस तरीके से काटी जाए, उसके पीछे ये मुझे लगता है ये जो सारा हो रहा है उसके पीछे वो सोच है कि भाई कैसे कम से कम लाभार्थियों को कैसे कम किया जाए, ये सोच है इसके पीछे।